हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई पर 100% दे रहे होंगे। तो आज जो है क्लास 10th का हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले आप सभी नए हैं इस चैनल पे, तो आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। आप सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए बता देते हैं। पहली बात, इस चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा जो 5 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाए। इस चैनल पे कोई भी चीज पढ़ाया जाएगा तो सीरीज में और पूरा प्रॉमिस के साथ कंप्लीट किया जाएगा, पूरा प्रॉमिस के साथ। ऐसा नहीं कि हम कोई चैप्टर शुरू किया उसको खत्म नहीं किया। आपको एक चैप्टर 2 या 3 4 वीडियो में कंप्लीट होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है और हम अकेला ही है और मुझे अकेले ही सभी वीडियो को शूट करना है और मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है, तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पाता है। अभी हम रात में शूट कर रहे हैं, अभी बज रहा है 1, ठीक है। शूट करके हमको सुबह में फिर 5 बजे उठना है। तो अब ये शूट कर रहे हैं, ये मेरा लास्ट वीडियो है। क्लास 6, 7, 8 और 9 का हम शूट कर चुके हैं, अब 10th का शूट कर रहे हैं, ये लास्ट वीडियो है। ट्रेडिंग का वीडियो हमको शूट करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग भी मेहनत कीजिए, सीखिए, समझिए। कल यदि कि आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी कि आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये कल जो है 6-7 बजे अपलोड हो जाएगा। कल मतलब जितना वीडियो देख रहे होंगे वही कल है। चलिए तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कैसे करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो पहली बात, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जब ये चीज समझ जाएंगे कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें उसको बैलेंसिंग करने के बारे में जानेंगे कि उसको बैलेंस कैसे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Mg है, ये बैलेंस किया गया है दोस्तों। Mg प्लस O2, यानी कि जो है मैग्नीशियम है और प्लस में ऑक्सीजन है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ा गया है और तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम के जलने की वजह से हवा में, ठीक है। हवा में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि Mg और O2, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हम इसको यहाँ पे लिख के बताते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए हम इसको, ये हमारा अभी Mg प्लस O2 बराबर MgO, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, Mg प्लस O2 यहाँ पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए आप देखिए इधर जो है ये अनबैलेंस इक्वेशन है। क्या है ये? अनबैलेंस है। यहाँ पर Mg एक ही है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर Mg भी एक और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर हम 2 बैठाएंगे, ठीक है। 2 जैसे ही हम यहाँ बैठाए तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट मैग्नीशियम साथ में है तो मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा? 2, इधर भी 2 बैठाएंगे, अब ये बैलेंस हो गया। यही बात हम आपको बाद में सिखाएंगे, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल। कहते हैं एक केमिकल सब्सटेंस है वो कोई दूसरे केमिकल में जब बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, एक केमिकल दूसरे केमिकल में बदल जाएगा तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू केमिकल सब्सटेंस अनदर केमिकल सब्सटेंस, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन है वो भी एक सब्सटेंस है और वो रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी एक नया सब्सटेंस बनता है। सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो मिल्क था ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है और उसके बाद कर्ड बना वो भी क्या हो गया? केमिकल सब्सटेंस ही हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड भी केमिकल सब्सटेंस है, उसके बाद पचता है वो भी केमिकल सब्सटेंस ही है। रेस्पिरेशन, ये सब इसके एग्जांपल है। In a chemical reaction, a new substance is formed when which is completely different। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? आप फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़े होंगे, उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में एक नया चीज बनता है, बिल्कुल नया, जो कि पुराने जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसको कुछ एग्जांपल देकर हम समझने की कोशिश करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में एक नया चीज बनता है और जो नया चीज बनता है ना, वो नया चीज जिस चीज से बना होता है वो बिल्कुल दोनों एक दूसरे का डिफरेंट होता है, मतलब बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होता है। यानी कि न्यू थिंग इज टोटली डिफरेंट, न्यू थिंग इज टोटली डिफरेंट।
जो नया चीज होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है किससे, पुराने चीज से, ठीक है, यानी कि जिससे नया चीज बना है, ठीक है। अच्छा, तो सो इन केमिकल a chemical change takes place only a rearrangement of atoms takes place in a chemical change। केमिकल रिएक्शन में और कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि उसको अपने तरीके से सेट किया जाता है, एक नए तरीके से रीअरेंज कर दिया जाता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, अच्छा, तो जो चीज केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो जैसे कि यहाँ पर जो हम बताए थे Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, ये इसका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो सब्सटेंस जब मिलता है तो उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम रिएक्टेंट बोलते हैं। जब रिएक्ट करने के बाद जो चीज बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, रिजल्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में जलने से पहले द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर, तो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको सैंड पेपर से रब करके साफ किया जाता है। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसा इसलिए साफ किया जाता है ताकि उस पर जो पहला लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट का उसको हटाया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर में ना एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो हम लोग सैंड पेपर से रब करके उस मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटा देते हैं, तब जाकर के वो एयर की उपस्थिति में यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में वो जल पाता है और जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट क्या हो गया, तो आपको बता ही दिया है रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया। उसके बाद उन दोनों को मिलने से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इस बात को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। पहली बात, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो पहला चीज होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है। क्या होता है, गैस निकलता है। जैसे आप देखिए जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझना होता है। जिंक और डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब होता है जब कोई चीज का मात्रा कम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज्यादा। जैसे सोचो कि एसिड है, एसिड ज्यादा होगा और वाटर कम होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड। और जब एसिड कम होगा वाटर ज्यादा होगा, एसिड ज्यादा वाटर कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड कम है वाटर ज्यादा तो उसको डाइल्यूट कहेंगे। यहाँ पे डाइल्यूट है, एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए जिंक है और H2SO4 है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जिंक सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया है। तो डाइल्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस रिलीज होता है और इस तरीके से साइन बनेगा अपर एरो के जैसा, और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी मतलब गैस और AQ मतलब एक्वस यानी कि डाइल्यूट हो, डाइल्यूट का ही साइन हम उसको AQ के रूप में लिखते हैं। चेंज इन कलर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट solution is characterized by the change in color from the purple to colorless। अब इस बात को समझते हैं कि क्या होता है कि जब सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड कह सकते हैं इसको, साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो जो सॉल्यूशन होता है ना कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। तो पता कैसे चलता है, उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। पर्पल कलर का इसके पहले सॉल्यूशन होता है, उसका कलर चेंज होकर के वो क्या बन जाता है, कलरलेस, यानी कि अब उसका कलर ही हट जाता है। तो इससे ये पता चला है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर भी चेंज होता है। The chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green। तो इसमें भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब सॉल्यूशन होता है तो उसमें कलर चेंज होकर के ऑरेंज से ग्रीन बन जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये वीडियो जो है बहुत ही बड़ा बन जाएगा और रात को बहुत हमको नींद आ रहा है, तो आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। हम ये यहाँ से कल पढ़ाने की कोशिश करेंगे चेंज इन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो चलिए मिलते हैं कल। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में और नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि।